नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति मेहता और मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ देहरादून की एक गांव की एक लड़की की कहानी, जिसने जाने अनजाने में एक ऐसी गलती कर दी जिसकी सजा वे आज तक भुगत रही है। तो आज की कहानी शुरू होती है आज से 20 साल पहले। अंजलि नाम की लड़की जिसकी उम्र 35 साल है और वह 10th क्लास में जब पढ़ रही थी तो उसने भूल से एक आत्मा को आवाज दे देती है। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ जानेंगे हम आगे की कहानी में। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में मैं जो रियल इंसिडेंट पर वीडियो लेकर कहानी लेकर आऊं उन्हें आप मिस न कर पाए। तो लौटते हैं हमारी आज की कहानी में। अंजलि देहरादून के पास के गांव में रहती थी और उसका घर पहाड़ी से सटा हुआ एक मोहल्ले में था और वहीं कुछ ही दूरी पर उसकी एक फ्रेंड रहती थी, आराधना अंजलि दोनों साथ साथ स्कूल जाया करते थे। लेकिन जब स्कूल जाते तो उन्हें एक पहाड़ी से नीचे उतरना पड़ता था और उस पहाड़ी से सटा हुआ एक नदी बहता था। पहाड़ी पर चढ़ने के दो रास्ते थे, एक तो बहुत ज़्यादा ढलान वाला था जो सीधा स्कूल की ओर जाता था और दूसरा बाजार होते हुए स्कूल तक जाता था। आराधना हफ्ते में 2 से 3 दिन ही स्कूल जाती थी और उस दिन आराधना जिस दिन स्कूल नहीं गई थी, अंजलि अकेले स्कूल से वापस आ रही थी। पहाड़ी पर ढलान ज़्यादा होने की वजह से अंजलि साइकिल से नीचे उतरती और साइकिल को खींचकर पहाड़ी पर चढ़ाती। लेकिन उस दिन जब वह पहाड़ी पर चढ़ रही थी तो उसने देखा कि उसकी फ्रेंड आराधना बाजार के रास्ते पानी पूरी पैक कराकर घर जा रही थी। अंजलि ने देखा कि आराधना के पीछे एक औरत की आकृति बन रही है और गौर से देखने के बाद पता चला कि उस औरत के हाथ और पूरे शरीर जला हुआ है और पीछे के बाल भी जले हुए हैं और शरीर इस तरह से जला हुआ है कि उसकी स्किन पिघलकर कपड़ों से आकर चिपका हुआ है। अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अचानक से आराधना को आवाज दे देती है और कहते हैं ना, जब भूत प्रेत पीछे हो तो पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए, ऐसा करने से वो हमारे साथ आ जाते हैं। आराधना पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे कोई नहीं रहता, लेकिन अंजलि को वो औरत वहीं खड़ी दिख रही थी। लेकिन फिर वो औरत एक झटके में अंजलि की तरफ मुड़ के देखा और जैसे ही वो औरत अंजलि की तरफ मुड़ के देखा, डर के मारे अंजलि की साइकिल हाथ से छूट गई और अंजलि कुछ कर पाती इससे पहले ही वो औरत अंजलि के जस्ट पीछे आके खड़ी हो गई। अंजलि जैसे ही भागती उससे पहले उसे लातों से उसने पकड़ा और हवा में उछालकर उसे नीचे पटक दिया। अंजलि फिर से हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन फिर से उसे हवा में उसे नीचे घसीटते हुए ले गई और उसे हवा में उछाला और फिर नीचे पटक दिया। यह सब दूर खड़ी आराधना देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसे सिर्फ अंजलि दिख रही थी। अंजलि अपने आप ही पीछे खसक के जाती, हवा में उछलती और नीचे गिरती। यह सब देखकर आराधना बहुत घबरा गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अंकल अंकल अंकल। क्योंकि अंजलि का घर पास में ही था तो उसके पापा सुन लेते हैं और वो दौड़ के आते हैं और उनके पापा जब आते हैं तो यह सब वो भी देख रहे थे जो आराधना देख रही थी। अंजलि अपने आप खिसक के पीछे जाती, हवा में उछलती और नीचे गिर जाती। अब अंजलि के चेहरे से खून बहुत आने लगे थे और बहुत ज़्यादा उसके चेहरे पर चोट आ गई थी। यह सब देखकर अंजलि के पापा को देखा नहीं गया और वो दौड़ के जाते हैं और अपनी बेटी को हाथ पकड़ते हैं और जोर से खींचते हैं, मानो किसी दूसरे के हाथ से उन्होंने छुड़वाया और उसे अपने घर ले आते हैं। घर ले आते ही उसे पहले डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका पट्टी करवाते हैं, उसके बाद तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तांत्रिक और मोहल्ले वाले ने फिर बताया कि उनके पास के ही घर में एक छोटे से घर में वो औरत अपने बहू और अपने बेटे के साथ रहा करती थी और एक दिन उनके घर में आग लग जाने की वजह से उनका घर पूरी तरह से झुलस गया था। उसके बहू और बेटे तो किसी तरह अपना जान बचाकर बाहर आ गए, लेकिन उस बूढ़ी औरत को कोई भी बचाने की कोशिश नहीं की और वह बूढ़ी औरत उसी घर में तड़प तड़प कर मर गई। उस औरत को पहले भी बहुत लोगों ने देखा था, लेकिन जब जब किसी को वह औरत दिखी वह अपने नजरें झुकाकर घर चला गया।
लेकिन अंजलि ने शायद उस औरत को टोक दिया था, तभी वो औरत अंजलि के साथ ऐसा किया। अंजलि को घर ले जाने के बाद भी अंजलि का वो औरत पीछा नहीं छोड़ा। बाबा ने अंजलि को ताबीज दी और अंजलि को घर लाया गया। लेकिन यह घटना के बाद पूरे 1 साल तक वो बूढ़ी औरत ने अंजलि का पीछा नहीं छोड़ा। अंजलि जब भी अपने कमरे में सोने जाती तो वो औरत अंजलि को गेट के पास दिखाई देती। शायद ताबीज था, इस वजह से अंजलि को वो औरत कुछ नहीं कर पा रही थी। उस समय घर के बाहर हॉल में एक जाल लोहे का बना हुआ होता था और अंजलि जब कभी भी उस जाल के नीचे सोती तो वह उस जाल के ऊपर वो औरत चिपकी हुई उसे दिखाई देती। वही औरत, बूढ़ी औरत जिसके फेस जला हुआ था, चेहरा जला हुआ था। अंजलि को वो औरत 1 साल तक परेशान की, लेकिन अचानक 1 साल बाद वह अंजलि को दिखना बंद हो गई। उसके बाद से वह फिर कभी नहीं दिखी। लेकिन इस बात को बीते हुए 20 साल हो गए, लेकिन अभी भी अंजलि का इम्यूनिटी पावर कम रहता है। उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। इस इंसिडेंट के बाद वो औरत कभी किसी को दिखाई नहीं दी। मैं परेशान इस बात से हूँ कि 1 साल तक जिसने अंजलि का पीछा नहीं छोड़ा, अंजलि को परेशान करता रहा, वो आज किसी को नहीं दिखाई दे रही। क्या वो अंजलि के साथ अभी भी रह रही है, अंजलि को दिख रही है, या फिर उसे शांति मिल गया है? आप लोग का क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।